बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें क्या काम किया। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि रियल लाइन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वो क्या होती है। फिर हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स क्या होती है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये एक ही चीज है और क्या होती है, इनको ऐसा क्यों कहते हैं, ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो पिछला लेक्चर देखे, उसको समझ आएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने रिप्रेजेंटेशन देखी प्लेन में। ठीक है, आज के हम अब इस लेक्चर में क्या काम करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि ये जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी हमें क्यों जरूरत पेश आई। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है ये हमें किस चीज के बारे में बताती है। इसको देख के मॉडुलस की वैल्यू को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की वैल्यू को देख के हमें किस बात का पता चलता है। फिर हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होती है, और एंड पे हम फिर डे मोवरेज थ्योरम को देखेंगे कि डे मोवरेज थ्योरम हमारे पास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा ध्यान से और बहुत गौर से समझिएगा इस लेक्चर को। मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो पॉइंट्स क्लियर करता चला जाऊं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम फॉर्मल डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं यहां पे आपको जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y is denoted by z mod and is defined as z mod is equal to स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इनके सम का स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास जो है वो x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ होता है वो क्या है y, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो क्या होता है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब हम यहां पे देखते हैं, मैं यहां पे जो है एक प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाता हूं। ये आपको पता है कि इसको बोलते हैं ओरिजिन 0,0। इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, इस साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है। लेट्स सपोज यहां पे आपके पास कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या देता हूं, ये मेरे पास जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट A कह दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई
कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, x प्लस आयोटा y। स्टूडेंट्स यहां पे मेरी एक बात जरा गौर से सुनिएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम देखें कि 3 प्लस 3 आयोटा, मेरे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे ड्रा करता हूं। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ये होता है रियल एक्सिस पे और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस पे। क्लियर है? तो रियल एक्सिस पे 3, इसका मतलब 1 2 3 ये होते हैं रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे 3 ये आ गया, और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 क्या होता है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे 3 ये 1 2 3। तो अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज मैं से बी कह देता हूं 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही ना बात की। इसका मतलब अगर मैं कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं a x प्लस आयोटा y, तो इस बात का फिर क्या मतलब है, यहां पे देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब था, रियल पार्ट 3 था, इसका मतलब मैंने x रियल एक्सिस पे या x एक्सिस पे 3 डिस्टेंस तय किया। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था, 3। इसी तरह ही ये भी इमेजिनरी पार्ट भी 3 है, इसका मतलब ओरिजिन से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना है, 3। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो अगर ये कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले तो फिर इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे x डिस्टेंस तय किया और y एक्सिस पे y डिस्टेंस आप लोगों ने तय किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नंबरिंग दे के अभी बनाया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यहां पे वो कोई पॉइंट हो, उसका क्या मतलब होता है कि उसने x एक्सिस पे कितना मूव किया, यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस तय किया और फिर y एक्सिस का कितना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, तो अब मैं जरा उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। लेट्स सपोज ये उसी तरह ही हमारे पास प्लेन है, ये ओरिजिन है जिसे हम 0,0 से डिनोट करते हैं, क्योंकि इस पे x एक्सिस भी 0 होता है और y एक्सिस भी इस पॉइंट पे 0 होता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस तय किया, फिर x डिस्टेंस तय किया ना, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, और y एक्सिस पे हमने कितना डिस्टेंस तय किया, ये वाला, ये हमने कितना डिस्टेंस तय किया, y डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो फिर हमने अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से a तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो देखिएगा जरा, ये हमारे पास जो है 90 का एंगल है, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि राइट ट्राइंगल पे फिसागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो बाय फिसागोरस थ्योरम मैं यहां पे जस्ट इस तरह लिख रहा हूं, फिसागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है फिसागोरस थ्योरम। अब यहां पे लेट्स सपोज ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बल्कि और ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर वैल्यूज पुट करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को मैं h लिख रहा हूं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है, x, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ये y, y का स्क्वायर। तो ये अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, ये इससे कट गया, ये आ गया h इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो आया, ये इस पॉइंट ओरिजिन से इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है। ये जो हमारे पास आया ना, ये ओरिजिन से a का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये प्लस और माइनस के साथ आया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता।
ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए फिर हम इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू उठा लेंगे, यानी कि h इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, ये यहां पे मैं जरा लिख दूं, ये आ गया मेरे पास h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y का डिस्टेंस आ गया। स्टूडेंट्स, मैंने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिफाइन किया है? यही नहीं डिफाइन किया, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और यहां पे क्या आया, यही कॉम्प्लेक्स नंबर था ना x प्लस आयोटा y, वो क्या आया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो फिर यहां से क्या बात पता चलती है, यहां से ये बात पता चलती है कि जो आपका मॉडुलस होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है ना, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। ठीक है, हमें मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अगर हम लें, वो बताता है कि ये ओरिजिन से कितने फासले पर है। यहां पे एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको कोई से दो रियल नंबर्स दे दूं, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं कि क्या ये दो रियल नंबर्स बराबर होंगे, या ये दो रियल नंबर्स जो हैं इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा होगा। ठीक है, ये आप देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दूं, तो हम कभी भी नहीं बता सकते कि उनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें ऑर्डर एक्सियम कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमने देखना है तो सिर्फ इसी एतबार से देख सकते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं, तो उनको अगर हमने चेक करना हो तो हम यही चेक बस कर सकते हैं कि उनमें से ओरिजिन के कौन सा करीब है और कौन सा दूर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं, आप दोनों की मॉडुलस वैल्यू फाइंड करें। जिसकी मॉडुलस वैल्यू कम आती है वो जाहिर बात है ओरिजिन के करीब होगा दूसरे के रिस्पेक्ट से। ठीक है, समझ आ रहा है मॉडुलस का कॉन्सेप्ट? तो स्टूडेंट्स, इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है फिर कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास आ गई पोलर फॉर्म ऑफ अ, या पहले हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करते हैं जी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं अपने पास से कोई एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं और उसका मॉडुलस फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो बुक पे एग्जांपल दी गई है वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, बिल्कुल जिस तरह मैं अभी करूंगा उसी तरह ही वो एग्जांपल सॉल्व होगी। ठीक है, तो देखिएगा जरा एग्जांपल। हमारे पास सपोज कर लें z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, ये z1 है लेट्स सपोज, और ये z2 आ गया, ये आ गया जी 2 प्लस आयोटा लेट्स सपोज। अब मॉडुलस ऑफ z1 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 which is equal to square root of 25 which is equal to 5। लीजिए ये z1 का मॉडुलस आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं z2 का मॉडुलस क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 है। तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। z2 हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स बताइए जरा कि क्या 5 बड़ा होगा या 5 की पावर 1/2 बड़ी होगी? 5 बड़ा होगा या 5 की पावर 1/2 बड़ी होगी? क्योंकि जब ये देखें, ये 5 है ना, इसकी पावर 1 होती है, 1 लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये है हमारे पास 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 1/2। क्लियर है? इसका मतलब ये जो z1 है ये ओरिजिन से ज्यादा दूर है, क्योंकि z1 के मॉड की वैल्यू 5 आई और z2 के मॉड की वैल्यू 5 की पावर 1/2 आई, और 5 की पावर 1/2 जो है वो 5 से कम है। तो z2 के रिस्पेक्ट से z1 ओरिजिन से
ज्यादा दूर है। समझ आ रही स्टूडेंट्स? इस तरह से आप कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बता सकते हैं कि कौन सा ओरिजिन के करीब होगा और कौन सा उसके रिस्पेक्ट से ओरिजिन से दूर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां तक तो हमारी गुफ्तगू थी मॉडुलस के हवाले से। क्लियर? आई होप सो कि आप लोगों को मॉडुलस का जो है पॉइंट वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि पोलर फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास, मैं यहां पे प्लेन पे ही आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आपके पास जो है यहां पे वही एक कोई पॉइंट है जी x प्लस अयोटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x प्लस अयोटा y। अब फिर वही बात, यहां से लेकर x एक्सिस तक कितना डिस्टेंस तय किया x, और यहां से लेकर ये डिस्टेंस जो है ये कितना तय किया हमने y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात मैं पिछले जो है मॉडुलस वाले में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो फिर ये देखिएगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है एंगल बना रहा है पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अब हम ये जो जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको हम r से डिनोट कर देते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z या a वो हमारे पास क्या है r है। a तो चूंकि यहां पे कोई पॉइंट है ना, तो ये मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z हो, इसको हमने r से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये जो है आपके पास डिस्टेंस ये क्या है r है। ठीक है, वट एवर क्या डिस्टेंस ये नहीं हमें पता, लेकिन ये जो भी डिस्टेंस होगा ये r होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें पता है कि x y ओवर r इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये काम हमने मैट्रिक में किया जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू r साइन थीटा आ गया मेरे पास। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है ये बराबर होता है किसके, कॉज ऑफ थीटा के। क्लियर? तो बेस हमारे पास क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है r, विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, और यहां से x इज इक्वल टू r कॉज ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास x की, ये वैल्यू आ गई मेरे पास y की। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y था। क्लियर है? अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट करें, r cos थीटा प्लस अयोटा y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें, r sin थीटा। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास फॉर्म आई इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इन जनरल हमने अभी लिखा है। ठीक है ना, अभी इसकी मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो वो आपको फिर ज्यादा क्लियर होगी। ये इन जनरल पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y। x प्लस अयोटा y जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये उसकी पोलर फॉर्म है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी हम एग्जांपल देखते हैं।
देखिएगा जरा गौर से, यहां पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। क्लियर? यहां पे मैं एक चीज जरा मिस कर गया, r तो मैंने बता दिया, r क्या है, ये तो हमने बात कर ली ना, r क्या है, r मॉडुलस वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात रही कि r अगर मॉडुलस वैल्यू है वो तो बात ठीक है, ये जो थीटा है अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, क्योंकि हमारे पास क्या आई थी पोलर फॉर्म में, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे देखिए पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आई थी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहां पे r का तो हमें पता चल गया ये क्या है, लेकिन थीटा का पता नहीं चला अभी तक कि ये क्या है। थीटा हमारे पास आर्गुमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इक्वल टू होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y ओवर x। क्लियर है? तो यहां पे देखते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसको आप पोलर फॉर्म में लिखें, आपको कहा गया कि इसको आप पोलर फॉर्म में लिखें। तो स्टूडेंट्स इसको पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, गौर कीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 इज इक्वल टू, ये x की जगह पे है ना, तो ये r cos थीटा है। इसी तरह ही 2 इज इक्वल टू r sin थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने क्या बात की थी, कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो अगर इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको अगर इसके बराबर रखें, तो गौर कीजिएगा, रियल पार्ट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा, इसी तरह 2 इज इक्वल टू r sin थीटा। क्लियर है? तो यहां से देखिए, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर लेके ऐड कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर लूं, यानी कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का भी स्क्वायर लूं, इस इक्वेशन की भी दोनों साइड्स का स्क्वायर लूं और उनको आपस में ऐड कर दूं, तो देखिएगा जरा, जब मैंने इसका स्क्वायर लिया 3 का स्क्वायर प्लस इधर 2 का स्क्वायर, साथ साथ में स्क्वायर ले लिया, साथ दोनों को ऐड भी कर दूं, इधर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, तो ये क्या बन गया, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 13 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1, यहां से r स्क्वायर इज इक्वल टू 13, और दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये इससे कट गया, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हमारे पास r आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब r तो हमारे पास आ गया, अब हमने फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। तो tan इनवर्स y क्या है हमारे पास, y होता है जो इमेजिनरी नंबर हो, ठीक है, वो क्या है 2, तो 2 ओवर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 2 ओवर 3 लिखें, उसकी कोई वैल्यू आएगी, वो आपका क्या होगा, वो आपका थीटा आ जाएगा। क्लियर? अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आप कैलकुलेटर पे tan शिफ्ट tan दबाएं, tan इनवर्स हो जाएगा, 2 ओवर 3 लिखें, आपके पास वैल्यू आएगी, वो आपका थीटा आ जाएगा। r भी आ गया, थीटा भी आ गया। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज जो हैं इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, या ये जो आपके पास पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर दें, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। इसमें आप जो है r और थीटा की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे, आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन जाएगी।
क्लियर है? तो मैं पुट कर रहा हूं, देखिएगा जरा क्या बनेगी फिर मेरे पास, ये z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा था, ठीक है, और ये फिर क्या आ जाएगी, इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी वो देखिएगा, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r sin ऑफ थीटा। अब r क्या है इसके केस में हमारे पास, स्क्वायर रूट 13 cos ऑफ थीटा, थीटा जो भी यहां पे आएगा, लेट्स सपोज थीटा की कोई वैल्यू हमारे पास जो भी यहां पे आएगी आपने यहां पे पुट कर देनी, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 13 साइन, और यहां पे जो भी ये जीरो नहीं है, जो भी यहां पे थीटा की वैल्यू आएगी वो आपने यहां पे पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पोलर फॉर्म बन जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और कहा जाए इसकी पोलर फॉर्म लिखें क्या होगी, तो आप इजीली उसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा, पोलर फॉर्म फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने r फाइंड आउट करना है, ठीक है। r क्या है, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, आप चाहे उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर करें, उनको ऐड करें, उनका स्क्वायर रूट लें, जिस तरह हमने मॉडुलस फाइंड आउट किया। सबसे पहले आप r फाइंड आउट करेंगे, r आ गया, अब आप आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, मतलब थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। आप इजीली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए थीटा को फाइंड आउट कर लेंगे। अब r और थीटा जब आपके पास आ जाए तो जो ये जनरल इक्वेशन है पोलर फॉर्म की आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसमें आपने r और थीटा की वैल्यूज पुट करके कुछ इस तरह से लिख देना है, ये आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये थी हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम जो है देखते हैं कि डे मॉवरीज थ्योरम क्या होता है। डे मॉवरीज थ्योरम, जी स्टूडेंट्स, डे मॉवरीज थ्योरम हमारे पास क्या होता है, देखिएगा जरा गौर से। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो पोलर फॉर्म की आपने कोई पावर लेनी हो, जिस तरह मैं यहां पे लिखता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ पोलर फॉर्म, वो हमारे पास क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इसकी पावर अगर आपके पास n आ जाए, n कोई भी इंटीजर है, तो क्या करता है डे मॉवरीज थ्योरम, ये कहता है कि ये जो n है ये अंदर एंगल में अप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखिएगा जरा। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो आपका r है इसको आप कॉमन लें, क्या आएगा, r कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पावर n। अब ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की पावर n, क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है और होल की पावर n है, तो ये आ जाएगा r की पावर n और साथ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां से r रेज टू बी पावर n, और ये डे मॉवरीज थ्योरम कहता है कि ये जो n है ना, ये एंगल के अंदर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, यानी कि r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा की पावर अगर आपके पास n आ जाए तो बाय डे मॉवरीज थ्योरम हम r की पावर n ले लेंगे और जो ये पावर है ये अंदर एंगल्स में अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारे पास डे मॉवरीज थ्योरम। आज तक का हमारा लेक्चर यही तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को
मॉडुलस की समझ ना आई हो, या आप लोगों को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ ना आई हो, या ये डी मोवरिस थ्योरम की समझ ना आई हो, ये तो जस्ट मैंने डी मोवरिस थ्योरम का बताया है कि ये कहता क्या है, ठीक है। इन चीजों की समझ ना आई हो, कोई पिछले लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।